अभी ये क्वेश्चन गेट 2008 में आया है। क्वेश्चन क्या है कि द पी एंड वी ऑपरेशंस ऑन काउंटिंग सेमाफोर्स वेयर एस इज ए काउंटिंग सेमाफोर आर डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, ये हमारा कुछ कोड दिया हुआ है इसके अंदर। ये किस तरह, इसके बाद ये पहले पढ़ लेते हैं। ये हमारा ये कोड है। फिर अज्यूम दैट पी वी एंड वी बी द वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सेमाफोर आर प्रोवाइडेड टू बाइनरी सेमाफोर एक्स बी एंड वाई बी आर यूज्ड टू implement the semaphore operations ps and vs as follows। ठीक है, ये हमारा कोड है और हमारे द इनिशियल वैल्यू ऑफ xb एंड yb आर रेस्पेक्टिवली हमारे को xb एंड yb की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर हो रहा है, ये काउंटिंग सेमाफोर के ऊपर क्वेश्चन है जो कि इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। काउंटिंग सेमाफोर को हम दो बाइनरी सेमाफोर्स xb एंड yb का यूज करने के बाद हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं सेमाफोर ऑपरेशंस। ठीक है, तो आपको काउंटिंग सेमाफोर पद याद है ना। आपको काउंटिंग सेमाफोर के अंदर अपना क्या होता था कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक तो बहुत सारे वो, यानी कि जो हम जब हम उससे निकल रहे होते थे, देखो जो ये हमारा वो होता था, क्या कहते हैं उसे, हाँ, जब भी हमारा कोई भी बंदा क्रिटिकल वहां से निकलता था क्रिटिकल सेक्शन से, तो जैसे कि अगर क्रिटिकल जो कोई, सॉरी यार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, जब भी कोई भी पर्सन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता था तो यहाँ पे जो भी उसकी वैल्यू होती थी वो उसको बढ़ा देता था। जैसे कि सेमाफोर की वैल्यू हमने 4 रखी हुई है। 4 का मतलब क्या होता है, काउंटिंग सेमाफोर के अंदर उस सेमाफोर को कितने एक बार में कितने बंदे यूज कर सकते हैं, काउंटिंग सेक्शन के अंदर जा सकते हैं 4 बंदे। ठीक है, तो जो भी एक बार हमारे उसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुसता था तो वो क्या कर देता था, इसकी वैल्यू 1 कम कर देता। दैट मींस इससे क्या पता लगता था कि 3 और बंदे अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फिर एक बंदा और घुसता था तो 2 कर देता था, फिर एक और घुसता था तो 1 कर देता। दैट मींस एक बंदा और आ सकता है। फिर 0, ठीक है, ये 0 होता था। ठीक है, 0 के बाद अगर कोई और आने की कोशिश करता है, अगर वैल्यू माइनस में चली गई, वैल्यू माइनस में चली गई, दैट मींस उसको हम उठा करके कहां डाल देते थे, स्लीप पे, उसको डाल देते थे स्लीप पे। और जब भी बंदा जब क्रिटिकल सेक्शन से निकलता था तो वो क्या करता था, एक इंक्रीमेंट कर देता था, एक इंक्रीमेंट कर देता था। ठीक है, एक इंक्रीमेंट कर देता था। अगर इंक्रीमेंट करने के बाद भी वैल्यू नेगेटिव में आई तो वो क्या करता था, जाकर के किसी एक को वेक कर देता था। इसका मतलब क्या है, अगर इंक्रीमेंट करने के बाद भी वैल्यू नेगेटिव में, दैट मींस हमारा कोई स्लिप पे, तो उसको वेकअप करना होता था। तो आपको याद आ गया ना, अगर नहीं आया तो एक बार ना पीछे जाकर के अपने काउंटिंग सेमाफोर का रिवीजन कर लें, उसके बाद देखें। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये काउंटिंग सेमाफोर कैसे इंप्लीमेंट हुआ है वो बता रखा है इन्होंने। जैसे कि कोई भी जो भी आएगा, एस क्या है, सेमाफोर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एस है, यानी कि एस इज इक्वल टू एस माइनस 1। जो भी आएगा सबसे पहले एक हमारे सेमाफोर की वैल्यू माइनस करेगा। इफ एस इज लेस देन 0, अगर वैल्यू नेगेटिव में आ गई है तो फिर हम उसे क्या कर देंगे, वेट पे डाल देंगे। दैट मींस वो जो हमारा वेटिंग क्यू बनाया था ना हमने, उसके अंदर उसको डाल देंगे वेट पे। ठीक है, और अब जब हम डाउन करेंगे तो सेमाफोर की वैल्यू 1 बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद भी अगर वैल्यू 0 है या उससे कम है, दैट मींस वैल्यू नेगेटिव या 0 है, इसका मतलब अभी हमारे उसके अंदर क्या है, क्यू के अंदर कोई वेटिंग के अंदर है, तो हम उसको जाकर के क्या कर देंगे, वेकअप दे देंगे, वेकअप कॉल दे देंगे। ठीक है, ये तो हमारा काउंटिंग सेमाफोर का इन्होंने वो इंप्लीमेंटेशन दे रखी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसको उन्होंने ये कर रखा है, देखो ये हमारा पी बी ऑन एक्स बी और एक्स के एस के अंदर घुसते ही एक माइनस कर रखी है। अगर वैल्यू 0 से लेस है तो फिर हम क्या कर दे रहे हैं, उसको जाकर के हम एक तो उसका यहाँ पे देखो कैसे चल रहा है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि ये सबसे पहले हमारे पास 2 म्यूटेक्सेस का यूज किया हुआ है हमने। ठीक है, 2 म्यूटेक्सेस का यूज किया हुआ है, एक XB का और एक 2 सेमाफोर्स का यूज किया है, बाइनरी सेमाफोर का, XB का एंड YB का। ठीक है, एक XB ये है और YB ये है। XB किस लिए यूज हो रहा है, XB इसलिए यूज हो रहा है ताकि, यानी कि हमारे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ना, यानी कि एक बार में एक ही बंदा ऐसे, यानी एक एक करके बंदे जाए। ठीक है, एक बार में एक ही बंदा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए हमको ये XB का यूज किया है। क्योंकि अभी हम क्या काउंटिंग सेमाफोर को किससे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बाइनरी सेमाफोर के थ्रू यूज कर रहे हैं। दैट मींस म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए XB का यूज हो रहा है। ठीक है, पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, देखो कैसे हो रहा है ये पहले तो ये यहां से, ठीक है, ये हमारा सपोज करो कि S की वैल्यू 4 है। ठीक है, ऐसा होता था हमारा सेमाफोर, काउंटिंग सेमाफोर की वैल्यू 4 है। ठीक है, सो ये हमारा एक Q है। ठीक है, जिसके अंदर हम वेट पे डाल देते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक तो XB यूज हो रहा है। ठीक है, जिस जो कि बाइनरी सेमाफोर है, दैट मींस 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, एक हमारा ये YB यूज हो रहा है। ठीक है, जो भी काउंटिंग सेमाफोर है जो कि 0 और 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, और ये हमारा एक यहाँ पे Q है। ये किसका है, ये हमारा XB को हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि
यहां तक पहुंचने के लिए ये जो हमारी s की वैल्यू है सेमाफोर तक पहुंचने से पहले हमारे उन सभी को ये यहां से होकर के गुजरना होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारा एक l है, ये हमारा एक ये है, ये देखो ये वाला जो l है ये y भी क्या हो रहा है, ये y भी क्या है, ये यहाँ पे वेट के लिए जो वेट पे हम भेजते थे ना बंदे को कि अगर वैल्यू नेगेटिव में है नीचे जाने के बाद क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अगर घुसने की कोशिश कर रहा है और उसने क्या कहते हैं सेमाफोर की वैल्यू माइनस में आ गई तो हम उसको स्लीप पे डाल देते थे काउंटिंग सेमाफोर में। तो ये जो YB है ना YB जो है वो क्या करेगा, उसको स्लीप में रखेगा यहाँ पे, ठीक है। और XB किस लिए यूज हो रहा है, XB जो यूज हो रहा है ये हमारा यूज हो रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। XB यूज हो रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए और YB यूज हो रहा है वो वेटिंग में डालने के लिए, ठीक है। ठीक है, हमारा सबसे पहले ये इस तरीके से हुआ। ये XB की किस लिए यहाँ पे क्या चीज है, जैसे कि एक बार कोड से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो सेमाफोर की वैल्यू 4 है, प्रोसेस P1 आया, ठीक है, P1 आया, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे उसको डाउन करना होगा ना, यहाँ पे डाउन करेगा किसमें, XB पे। सपोज करो यहाँ पे आया वो, इसके बाद आने के बाद इसकी वैल्यू उसने 3 कर दी, ठीक है। 3 करने के बाद इफ s इज लेस देन 0 ये यहाँ पे फेल हो जाएगा तो वो सीधे else में जाएगा। और फिर जब उसने ये XB क्या कर रहा है, हमने सबसे पहले XB का क्या किया, डाउन किया, उसका एक्सेस ले लिया कि एक बार में हम ही जाए। दैट मींस XB किस लिए यूज हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए, कि सबसे पहले तो हम XB को हम क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले XB को डाउन कर देंगे, ठीक है। दैट मींस XB की अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, ठीक है। XB की वैल्यू 1 है तभी तो हम उस पे डाउन कर पाएंगे, ठीक है। XB की वैल्यू सबसे पहले क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। XB की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी कोई भी बंदा आएगा तो वो उसको 0 करेगा और फिर इसके अंदर घुस जाएगा। दैट मींस तब वो जाकर के सेमाफोर की वैल्यू तक पहुंच पाएगा। दैट मींस XB किस लिए यूज हो रहा है, एज ए म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए, कि एक बार में एक ही बंदा है। दैट मींस इसकी वैल्यू 0 कर दी, इसकी वैल्यू जब भी एक प्रोसेस आया उसने इसकी वैल्यू 0 कर दी। दैट मींस अगर प्रोसेस नंबर P2 आएगा तो वहां पे इसको डाउन नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले से इसकी वैल्यू 0 है, तो यहीं पे अटक जाएगा। दैट मींस XB क्या ये प्रोवाइड किस लिए यूज हो रहा है, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करने के लिए। दैट मींस एक बार में एक ही बंदा है। दैट मींस कैसा है, एक पर्सन आया, एक पर्सन तो यहाँ पे पहुंच गया, प्रोसेस P1 यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। जो प्रोसेस P2 आने की कोशिश करेगा, प्रोसेस P2 आया यहाँ पे, उसको यहाँ पे ये फेल हो जाएगा तो फिर वो XB क्या हो जाएगा, इस क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। XB के इस क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। फिर सपोज करो प्रोसेस P3 आया, वो भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आएगा। फिर प्रोसेस P4 आएगा, वो भी यहाँ पे आकर के फेल हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रोसेस P1 यहां से जब निकलेगा, या दैट मींस अभी वैल्यू उसकी 0 नहीं हुई है ना, 0 से कम नहीं हुई है, दैट मींस वो इफ स्टेटमेंट को इसको स्किप कर देगा, यानी कि यहाँ पे फेल हो गया तो इसको पार कर देगा, एल्स पे आएगा। एल्स का मतलब क्या होगा, जब वो इसकी वैल्यू जब वापस 1 कर देगा, दैट मींस एक बार में फिर वो क्या होगा, यहाँ से P2 अंदर घुस पाएगा, P2 अंदर घुस पाएगा। दैट मींस अब P2 अंदर घुस पाएगा। तो XB क्या ऐसे क्या यूज हो रहा है, ऐसे जो सो हमारा गार्ड होता है ना, गार्ड जैसे हमारा दरवाजा होता है, कि जब वो अंदर घुसते ही नॉक लगा दे रहा है। दैट मींस ये किस लिए हो रहा है, ताकि क्रिटिकल इसके अंदर सेमाफोर की वैल्यू तक एक बार में एक ही बंदा पहुंच सके। दैट मींस सेमाफोर की वैल्यू तक एक बार में एक ही बंदा पहुंच सके। ओके, सो XB की वैल्यू इसमें अब इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं इसको कैसे हो रहा है, और फिर इसके अंदर ये इसको ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू XB की 0 है, ठीक है। तभी तो हम इसके ऊपर XB की सॉरी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1 होनी चाहिए, है ना। XB की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। XB की वैल्यू 1 नहीं होगी तो हम सबसे पहले हम इसी को पार नहीं कर पाएंगे। देखो अगर XB की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी, अगर 1 होगी तो हम इसको डाउन करके अंदर जा पाएंगे S तक। सपोज करो इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं हम, अगर XB की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट 0 रख देते तो P भी डाउन नहीं कर पाता 0 के ऊपर, सो यहीं पे रुक जाता। दैट मींस सारे के सारे प्रोसेस जो भी आते वो इसको पार ही नहीं कर पाते। इसकी वैल्यू 0 है तो सारे के सारे आते रहते, कोई भी सेमाफोर तक पहुंच ही नहीं पाता, वो पूरा डेडलॉक हो जाता क्योंकि कोई इसको पार ही नहीं कर पा रहा है। दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, XB की वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है। XB की वैल्यू होने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, डाउन करा, इसके ऊपर डाउन करा तो वैल्यू 0 कर दी। दैट मींस P1 हमारा पहुंच गया यहाँ पे, सॉरी P0 से शुरू करते हैं, P0 पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। P0 पहुंच गया यहाँ पे, फिर कौन आया, P1 आया, ठीक है। P1 आया तो उसकी वैल्यू क्या देखेगा, 0, तो यहीं पे रुक जाएगा। दैट मींस यहाँ पे रुक गया का मतलब क्या है, उसको हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर सपोज करो P2 आया, P2 यहाँ पे आकर के रुक गया।
सपोज करो P3 भी आया, P3 आके यहाँ रुक गया, P4 आके रुक गया, ठीक है। सपोज करो ये इतने बंदे आके यहाँ रुके हुए हैं, जब तक ये यहाँ पे ये सारी यहाँ पे लाइन लगती जा रही है, लगती जा रही है, लगती जा रही है, एक्स भी किसी को भी अंदर सेमाफोर तक पहुंचने नहीं दे रहा, ठीक है। 4 थी तो ये एक बंदा पहुंच ये यहाँ पे पहुंच चुका है, तो इसने 4 से वैल्यू 3 करी, फिर ये इसने इसको चेक करा, ये P0 की बात कर रहा हूँ, P0 ने क्या करा, P0 जब आया तो 4 से 3 कर दी वैल्यू, फिर उसने इफ को देखा कि s इज लेस देन 0 नहीं है, तो ये पूरा पार्ट फॉल्स हो जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर उसको क्या कर देगा, v अप कर देगा इसको 0 से, xb की वैल्यू क्या कर देगा, अप कर देगा इसको 0 से 1 कर देगा, और वो खुद बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकल गया तो फिर अब दूसरा प्रोसेस आ सकता है, कौन कैसे, ये देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, अब P1 आ सकता है, ठीक है। फिर अब P1 आएगा तो इसकी वैल्यू वापस 0 कर देगा, ठीक है, और अब 0 हो गई तो अब और कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे P1 यहाँ पहुंच चुका है, P1 क्या करेगा, 3 से 2 कर देगा, ठीक है, और फिर यहाँ से फेल हो जाएगा तो इतना पास स्किप करेगा, फिर एल्स की मतलब इसकी 0 की वैल्यू 1 करके इसका काम कंप्लीट हो गया। सपोज करो इसी तरीके से सबके सबने अपना काम पूरा कर दिया, इसने P2 आया, उसने 2 से 1 कर दिया, P3 आया, इसने 0 कर दिया, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब इसके हमारा सेमाफोर की वैल्यू 4 है तो 1 कम करा, दैट मींस 3 बंदे और आ सकते थे P1 के बाद। फिर 0 ने क्या कहा था, 0 ने जब इसको काट करके 3 किया था तो क्या हुआ, दैट मींस इसके बाद 3 बंदे और आ सकते हैं। फिर P1 ने आकर के काट करके क्या करा कि मेरे पास 2 बंदे और आ सकते हैं। फिर P2 आया, उसने क्या कहा कि मेरे पास 1 बंदा और आ सकता है, दैट मींस कितने बंदे आ गए, P0 ने यहां करा, P1 ने यहां करा, P2 ने यहां करा, P3 ने इसको 0 कर दिया, ठीक है, 0 कर दिया। अभी इसके बाद दैट मींस हमारे कौन कौन से बंदे अभी इसके अंदर आ रखे हैं, किसने हमारे सेमाफोर की वैल्यू हमारी चेंज कर दी। सो अब क्या हुआ, अब सपोज करो कि P4 आया, P4 ने क्या करा, इसका फिर से इधर इसको 0 कर दिया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसने s की वैल्यू एक बार और घटाई, बात हो गई -1 में। इफ s इज लेस देन 0, अब लेस देन 0 हो गया ना, वो लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस वाली लाइन पे पहली बार पहुंचा कोई, ठीक। इसका मतलब क्या है, हम VB on XB, ठीक है, VB on XB कर दे रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन इसकी वैल्यू हम वापस से 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या कर दे रहा है, इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको PB on YB, ठीक है, PB on YB क्या कर दे रहे हैं, हम उसको वेट पे डाल दे रहे हैं। अभी वैल्यू हो गई माइनस में, दैट मींस इसको कहां जाना होगा, वेट पे जाना होगा, जो हमारा काउंटिंग सेमाफोर का जो वेट है, ठीक है। ये वाला जो वेट पे जा रहे हैं, ये तो हमारे इसी को एक्सेस, सेमाफोर को एक्सेस करने से पहले ही वेट पे जा रहे हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनली जो वेट पे जाएंगे, जो कि हमारी माइनस वैल्यू हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो हमारी इसमें जा रहे हैं ना वो। सो यहाँ पे अब कौन आएगा, यहाँ पे P4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये वेट चल करके, ठीक है। आपको बताया ना, XB किसका काम कर रहा है, हमारा एज ए क्या कहते हैं, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। YB किसका काम कर रहा है, हमारा YB हमारा एज ए लिस्ट का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे जो भी बंदे कि अगर सेमाफोर हमारा माइनस में चला जाएगा तो सारे वेट में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ पे वेट के अंदर चला गया, ठीक है, ये वाली बात पार हो गई। फिर हम एल्स में आएंगे, फिर क्या कर देंगे हम इसको YB on XB, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 हो ही जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। ये बात ये हो गई। अब इसको देख लेते हैं। अब ये किस चीज का कोड था हमारा, इसको SB को एक्सेस करने, SB को यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाते वक्त जब हम माइनस कर देते हैं उसका। अब ये जब क्रिटिकल सेक्शन जब निकलेंगे तो उसका कोड है, दैट मींस हमारे को क्या करना है, यहाँ पे XB की वैल्यू क्या होनी चाहिए भैया, 1 होनी चाहिए, है ना, 1 होनी चाहिए, तो 1 है, इसको 0 करा, एक बंदा यहां से निकला तो निकलते वक्त उसने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू 1 बढ़ा दी, दैट मींस -1 था तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब हमारी 0 हो गई, ठीक है, 0 हो गई। इफ s इज लेस देन इक्वल टू 0, अभी इक्वल टू 0 हो गई हमारी वैल्यू, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, VB on YB, यहां पे क्या था हमारा PB on YB, इसका मतलब क्या है, उसको वेट पे डाल दो, उसे वेट पे डाल दो, इसका मतलब क्या है, उसे वेट से वापस वेकअप कॉल दे दो, उसको वेकअप कॉल दे दो, इसका मतलब ये है, ठीक है। यहां से BB से अब क्या होगी, जो P4 यहाँ पे एक बंदा जैसे यहां से निकलेगा, जैसे एक इंक्रीमेंट होगा तो वो जाकर के क्या कर देगा, अगर वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, दैट मींस अभी हमारा एक बंदा, इसका ये क्या शो कर रहा है, हमारा यही वाला कोड है ना, s इज लेस देन इक्वल टू 0 देन वेकअप डन, ये वाला कोड जो है ना, ये देखो ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है,
ये वाला जो कोड है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है जो काउंटिंग सेमाफोर का जो हमारा कोड है वो यहाँ पे ऐसे कर रहा है ना। सो यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है कि जब भी वो वहां से निकलेगा एक बंदा तो यहाँ से इसको उठा देगा कि भाई अब तू जा सकता है, लेकिन ये जब जाएगा तो फिर ये क्या देखिएगा, सबसे पहले जब ये वापस अगर आने की कोशिश करेगा तो एक्सबी को क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सबी को उसको वापस एक्सबी, अगर एक्सबी की वैल्यू 1 होगी तभी वो अंदर जा सकता है। अगर एक्सबी पहले से डाउन है दैट मींस पहले ये पूरा भरा हुआ है, वो अंदर नहीं जा सकता। दैट मींस इसकी जब एक बार में एक ही बंदा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए ना, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए है कि एक बार में वो एक ही बंदे को अंदर आने दे रहा है। बाइनरी सेमाफोर है, या तो वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी। जब वैल्यू 0 होगी तो कोई नहीं आ सकता, वैल्यू 1 है तो एक बंदा आएगा वो इसको 0 बना देगा, दैट मींस उसके बाद कोई नहीं आ सकता। जब वो निकलेगा तो इस वाली लाइन से वो उसको अप कर देगा, ठीक है, या फिर वो जब इसके अंदर घुसेगा तो यहाँ से अप कर देगा, ठीक है, और जब वो यहाँ पे अप करेगा तो फिर वो यहाँ पे क्या कर देगा, उसको वेट पे डाल देगा। अगर वैल्यू s इज लेस देन 0 है, s इज लेस देन 0 है, दैट मींस हमारी अगर वैल्यू क्या हो गई है, लेस देन 0 का मतलब ये देखो ये वाली लाइन है ना, इफ s इज लेस देन 0 तो हम क्या कर देंगे, उसको वेट पे डाल देंगे। ये वाला q है, ये वाला q हमारे को कहां पे रोक रहा है प्रोसेस, इसको s को एक्सेस करने से यहां पे रोक रहा है, s को एक्सेस करने से यहां पे रोक रहा है। और जो ये yb क्या चीज है, ये yb का ये जो q बन रहा है, यहाँ पे कौन कौन से बंदे यहाँ पे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वो बंदे वेट कर रहे हैं जो सेमाफोर तक तो पहुंच गए, सेमाफोर तक तो पहुंच गए, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे वो इस वाले क्यू के अंदर बैठे हुए हैं। जो हमारा काउंटिंग सेमाफोर होता है उसमें सिर्फ एक ही क्यू बना होता है ना, जब अगर नेगेटिव में पहुंच जाता है तो हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, अगर वो निकलने के बाद भी नेगेटिव में होता है तो यहाँ से बैकअप कर लेते हैं। काउंटिंग सेमाफोर के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही क्यू होता है, लेकिन अभी हमारे इसके अंदर हमने क्या बना करा हुआ है, हमने एक तो यहाँ पे रोक रहा है, एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन बनाने के लिए हमने एक्सबी का यूज किया हुआ है और एक वाईबी का यूज किया, क्यों किया हुआ है, जो कि हमारे को वेट पे डालने के लिए और वहां से बैकअप करने के लिए वेट से, ठीक है। दैट मींस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक बार में एक ही बंदा इसके अंदर जा पा रहा है ना, दैट मींस एक बार में एक ही बंदा क्या कर पाएगा, इसको S को एक्सेस कर पाएगा। ये भी यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए XB का यूज हो रहा है, ठीक है, और ये XB कब इसको एक्सेस छोड़ेगा, यहाँ पे एक्सेस छोड़ेगा। दैट मींस ये जो काम होगा एक बार में एक ही प्रोसेस यहाँ पे आकर के काम कर पाएगा, ठीक है। सो अगर कोई प्रोसेस ऐसे निकलना चाहता है तो एक इंक्रीमेंट करेगा और एक इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू 0 है या फिर नेगेटिव में, दैट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू नेगेटिव में है या फिर 0, इसका मतलब 1% -1 का मतलब या फिर 0 का मतलब क्या है कि हमारा 1% पहले से उसके अंदर है, क्या कहते हैं उसे, वेटिंग क्यू के अंदर है, इस वाले वेटिंग क्यू के अंदर है, ठीक है। इस वाले वेटिंग क्यू के अंदर कौन सा बंदा घुस सकता है, जो बंदा भाई यहां से अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो यहां पे घुस सकता है। इस वाले क्यू के अंदर कौन रुक रहा है, यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारा टेम्पररी है, ये टेम्पररी हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक बंदा यहाँ पे घुसेगा, अपना काम करके निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ही ब्लॉक कर दे रहे हैं हम उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। वैसे इजी कॉन्सेप्ट है, पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी हम इसके आंसर में पहुंच के ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको पूरा समझ आया कि नहीं आया कि ये जो XB है, ये XB जो है हमारा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए है, ये वैल्यू यूज कर रहा है 0 और 1। जब ये अगर इसकी बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू अगर होगी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमारे को पूछा इनिशियल वैल्यू ऑफ XB एंड YB। XB ये है, ठीक है, YB हमारा एक ये है और एक यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, YB। अब ये जो XB है ये किस लिए है, XB हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए, कि जो हमारी सेमाफोर की जो वैल्यू है, ये जो हमारा सेमाफोर की जो वैल्यू है, यहां तक सिर्फ एक बार में एक ही बंदा घुस सके, ठीक है। जो इसके अंदर घुसे वो अपना एक माइनस करे, ये सब काम करे, एक बार में एक ही बंदा इसको ऐसे करे, अगर कोई और आए तो यहाँ पे आकर के रुकता रहे, ठीक है। ये हमारा XB का काम है। हमारे YB का क्या काम है कि जो भी बंदा यहाँ पे अगर माइनस कर दे, एक डिक्रीमेंट करे, अगर डिक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू चली जाए 0 से नीचे, वैल्यू चली जाए 0 से नीचे, तो हम उसे YB यानी कि YB के अंदर डाल दें, दैट मींस वेट के अंदर डाल दें। जो जैसा काम हम काउंटिंग सेमाफोर में कर रहे थे। काउंटिंग सेमाफोर के अंदर क्या था, हम उसे दरवाजे पे नहीं रोकते थे, यहाँ पे ये वाली चीज नहीं थी काउंटिंग सेमाफोर में। काउंटिंग सेमाफोर में सिर्फ क्या था, कोई भी आता था उसका इंक्रीमेंट कर देता था, अगर -1 चली जाती थी तो उसे इसके अंदर डाल देता था। लेकिन हमारे इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक वो डाला था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या बात हो गई हमारे को इन्होंने कहा कि XB और YB की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अगर ये क्या कह रहा है कि XB की वैल्यू आप क्या रखो, पहले ऑप्शन में
जीरो रखो। ये एक्स बी की वैल्यू बताई हुई और ये वाई बी की। एक्स पहले ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स बी की भी जीरो रखो, वाई बी की जीरो रखो। अगर हम एक्स बी की वैल्यू जीरो रख देंगे बाय डिफॉल्ट, अगर एक्स बी की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट जीरो रख देंगे तो कोई भी प्रोसेस यहाँ पे इसको डाउन ही नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रोसेस डाउन नहीं कर पाएगा। सपोज करो पहले से प्रोसेस नंबर P0 आया, उसने इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी उसने, देखो अगर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने जीरो सेट कर दी अगर उसके कहने पे, तो अगर कोई भी P0 आएगा इसके ऊपर डाउन तो कर नहीं पाएगा क्योंकि पहले से जीरो है, फिर वो यहाँ पे आकर के P0 यहाँ रुक जाएगा। P1 आएगा वो भी यहाँ पे नहीं कर पाएगा जीरो, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, ऐसे 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 हजारों लाखों जितने प्रोसेस होंगे सब आते रहेंगे, सब के सब यही रुक जाएंगे। दैट मींस ये हमारे को क्या नहीं प्रोवाइड करा पा, यानी कि ये हमारा पूरा डेडलॉक के अंदर भेज दे रहा है कि जो भी आएगा वो यहाँ पे रुक जाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा, वो पहली बार में ही नहीं घुस पाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके यानी कि अगर जिसके भी एक्स बी की वैल्यू ये जीरो कह रहा है दैट मींस ये तो रॉन्ग है। ये दूसरा ऑप्शन भी एक्स बी की वैल्यू जीरो कह रहा है दैट मींस ये भी रॉन्ग है। दो ऑप्शन तो सीधे सीधे निपट गए, ठीक है, कि हमारी इसकी वैल्यू एक्स बी की वैल्यू जीरो रख रहे थे और जीरो रख देगा तो जा नहीं पाएगा, दैट मींस हमारे ऑप्शन ए ऑप्शन बी खत्म हो गए। अब दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि हमारा पहले वाले की वैल्यू इसकी 1 रखो इसकी, और क्या कह रहा है कि ये वाई बी की वैल्यू को जीरो रखो, ठीक है। अगर एक्स बी की वैल्यू रखा, ठीक है, एक बार के अंदर एक ही बंदा है, और जब हम यहाँ पे ये करते जाएंगे, अगर हम वाई बी की वैल्यू यहाँ पे अगर वाई बी की वैल्यू जीरो रखते हैं तो सही है। वाई बी की वैल्यू जीरो रखने का मतलब क्या है, हम वेट पे डाल रहे हैं उसको, वेट पे डाल रहे हैं हम इसको, वेट पे डाल रहे हैं, ये बात सही है। दैट मींस ये ऑप्शन हमारे को करेक्ट लग रहा है। अगर ये क्या कह रहा है कि अगर ये ऑप्शन डी कह रहा है कि इसको दोनों की वैल्यू 1 रख दो, तो फिर अगर ये क्या कह रहा है, ये हमारा किसके लिए, हमारा 1 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू वो कर देंगे 1 कर देंगे, इसकी वैल्यू अगर 1 होगी दैट मींस ये क्या कर रहा है, उसको इसके अंदर तो भेजेगा ही नहीं वो। अगर वाई बी की वैल्यू जीरो होगी तभी वो उसको वेट पे डालेगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू 1 पे रख देंगे तो उसे वेट पे नहीं डाल पाएगा, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन करेक्ट क्या है, सी, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है कि हम एक्स बी की वैल्यू रखेंगे 1 और वाई बी की वैल्यू रखेंगे 0। आपको ये पूरा समझ में आया, या फिर एक बार हमें इसे गो थ्रू करें एक बार और कोड को पूरा शुरू से, ठीक है। एक बार फिर से एक बार इस कोड को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है कि ये जो काउंटिंग सेमाफोर है, जो हो रहा है ना अपना काउंटिंग सेमाफोर, उसको ये इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं किसके थ्रू, बाइनरी सेमाफोर के थ्रू। और ये कौन से दो बाइनरी सेमाफोर्स का यूज कर रहे हैं, एक एक्सबी का और एक वाईबी का, ठीक है। 2 बाइनरी सेमाफोर एक्सबी एंड वाईबी यूज हो रहे हैं, ठीक है, सेमाफोर ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ठीक है, हमारे अंदर ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा एक्सबी जो है, एक्सबी 2 सेमाफोर यूज हो रहे हैं। एक्सबी नाम का सेमाफोर इसलिए यूज हो रहा है ताकि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर सके। देखो ये यहाँ पे घुसने नहीं देगा ना इसको, ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो टास्क है, ये एक ही बार में एक ही बंदा अंदर जा पाएगा। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट मींस एक पर्सन के घुसने के बाद दूसरा पर्सन नहीं घुस पाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। सो ये क्या हमारे किस लिए, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराने के लिए हमारा एक्सबी यूज हो रहा है, ठीक है। और एक्सबी अगर कोई भी एक 0 होने के बाद अगर कोई भी आने की कोशिश करेगा, वो एक्सबी अपने यहाँ पे रोकता जाएगा, रोकता जाएगा, रोकता जाएगा। और ये जो वाईबी किस लिए यूज हो रहा है, वाईबी हमारा वो जो हमारा काउंटिंग सेमाफोर के अंदर जो हमने एल नाम की लिस्ट या फिर क्यू बनाई थी, जिसके अंदर जो प्रोसेस नेगेटिव में जा रहा था उसको हम स्लिप पे डाल दे रहे थे, और उसके बाद अगर कोई बाहर निकल रहा था उसके बाद वो देख रहा था हमारी वैल्यू अभी भी नेगेटिव में, इसका मतलब वैल्यू के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वैल्यू के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि देखो सेमाफोर, आपको काउंटिंग सेमाफोर याद हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव बता देता हूं। अगर हमारे सेमाफोर की वैल्यू 4 है, वैल्यू के पॉजिटिव होने का मतलब एक प्रोसेस आया उसने कर दी 3, इसका मतलब 3 प्रोसेस अभी और आ सकते हैं। वैल्यू कर दी 2, दैट मींस अभी 2 प्रोसेस और आ सकते हैं। वैल्यू कर दी 1, दैट मींस एक प्रोसेस अभी और आ सकता है। वैल्यू कर दी 0, दैट मींस अब कोई प्रोसेस नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर वैल्यू चली गई नेगेटिव में, दैट मींस हमारा प्रोसेसेस कहां पे है, अभी उसके अंदर है। वैल्यू अगर 0 है, अगर वैल्यू 0 है, अगर वैल्यू माइनस में, देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0, दैट मींस अगर वैल्यू 0 है, अगर वैल्यू 0 हो गई दैट मींस एक प्रोसेस यहाँ पहुंच चुका है, -1 हो गई, 2 प्रोसेस पहुंच चुके हैं, एक वैल्यू इसको बढ़ाएगा 0 कर देगा, दैट मींस एक को उठा देगा। अब फिर दूसरा आएगा तो वो उसको वेकअप के लिए जाएगा। नेगेटिव का होता है तो क्या होता है, जब वैल्यू नेगेटिव में होती है तो हमारे को क्या करना होता है, अगर वो अंदर घुसते वक्त वैल्यू नेगेटिव है, देखो अगर अंदर घुसते वक्त वैल्यू नेगेटिव में है तो हम उसे डालेंगे स्लीप पे, ठीक है, स्लीप पे डालेंगे।
अगर वैल्यू निकलते वक्त नेगेटिव या इक्वल टू जीरो है, नेगेटिव या इक्वल टू जीरो है, तब हम उसे क्या करेंगे, वेकअप, तब हम उसे करेंगे वेकअप। ठीक है, ये जो हमारा YB का काम जो वो स्लीप का और वेकअप का जो हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे हो रहा है, जो कि हमारा काउंटिंग सेमाफोर के अंदर होता था। ये XB क्या हो रहा है, ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा रहा है, ताकि एक बार में एक ही बंदा हमारे अंदर घुस सके। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा है कि XB की वैल्यू क्या रखें और YB की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन ए एंड बी सीधे कटा के चला गया, क्योंकि अगर वैल्यू जीरो होगी तो हमारा डेड होगा, कोई भी प्रोसेस नहीं जा पाएगा, कभी भी सेमाफोर तक कोई भी बंदा नहीं पहुंच पाएगा सेमाफोर की वैल्यू तक। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, बाद में 0 रख देते हैं, तो बात सही है, एक पर्सन अंदर घुसा। ठीक है, अगर वो घुसते गया, काटते गया, जैसे ही वैल्यू लेस देन 0 हुई, दैट मींस माइनस में गई, तो वो उस प्रोसेस को अगर जो वैल्यू घुसने के बाद अगर माइनस में हो गई, दैट मींस ये भर चुका है। इसका मतलब चारों के चारों आ चुके हैं, वैल्यू चली गई हमारी माइनस में। इसका मतलब क्या हो गया, उसको हमारे उठा करके, अब जगह नहीं है तो हम उसको यहाँ पे वेटिंग क्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और जब यहां से कोई बंदा निकला और निकलने के बाद भी उसकी वैल्यू नेगेटिव में है, दैट मींस उससे पहले भी उसकी वैल्यू नेगेटिव में थी, उसकी वैल्यू नेगेटिव में थी, दैट मींस वो इसके अंदर था, तो यहां से घुसने के बाद वो यहाँ पे क्या कर देगा, वेकअप कॉल दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार काउंटिंग सेमाफोर पढ़ लेना। ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगा। इसके अंदर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है,